कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। चूँकि आपके उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम है 3 अप्रैल को, तो मैंने सोचा कि थोड़ा 2-3 क्लासेस करंट अफेयर की आप लोगों को करा दूं। और इसके तहत देखना जुलाई 2021 तक का हमने मेन की पॉइंट देखे हुए हैं। इसी फोल्डर में देखना प्लेलिस्ट में नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर 2020-21 कुछ लिखा होगा मैंने, वहाँ हमने अगर जुलाई तक का देखा था 2021। कल मैंने नेक्स्ट वीडियो दी, 2 वीडियो इसके बाद और आएंगी, 2 से 3 संभव तो आपका करंट अफेयर लगभग बन जाएगा। जितने भी 15-20 क्वेश्चन आएंगे तो 8-10-10-12 क्वेश्चन बन जाने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, क्योंकि मैंने आज टेलीग्राम, यूट्यूब के कम्युनिटी टैब और फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली हुई थी किसी की हेल्प के लिए, ठीक है। कोई जैसे अगर हमारी थोड़ी हेल्प से या थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं बूथ बूथ करके घड़ा भरते हैं तो किसी की ज़िंदगी बच सकती है, तो इसमें क्या बुराई है। वास्तव में मैं देखो हर किसी के लिए नहीं कहता, लेकिन जहाँ पर जेन्युइन चीज़ है, जहाँ पर वास्तव में लग रहा है कि यार यहाँ मदद की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग भी बेरोजगार हो, मैं ये समझता हूँ, हर किसी की अपनी कैपेसिटी है। तो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपसे जितना भी सहयोग हो सके, किसी की दुआएं आपको मिलेंगी, किसी की लाइफ अगर बच गई तो वो आपको दुआएं देगा। और ये 50-100 रुपये से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। क्या होगा, एक दिन मोबाइल रिचार्ज 3 महीने का न डाल के 2 महीने का डाल देंगे एक बार में, इतना ही तो फर्क पड़ता है ना। कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा बर्डन आप लोगों पे एक ही छात्र पे ना आए या एक ही छात्र ज़्यादा पैसे दे, इससे बेहतर है जितना भी आपसे सहयोग हो सके आप लोग कर दीजिएगा, किसी की ज़िंदगी बच सकते हैं, ठीक है। बाकी जिसको डिटेल चाहिए, अकाउंट नंबर वगैरह, मैंने कम्युनिटी टैब में, इसी चैनल की कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाली हुई, एक बार चेक कर लेना आप लोग। स्टडी विथ योगेश की कम्युनिटी टैब पर जाके थोड़ा भी अगर आपसे हेल्प हो सकती तो कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग आज देखते हैं, बाकी जो ग्रुप सी के बच्चे हैं जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। जब तक ये बंदा आपके सामने खड़ा है, जब तक मैंने आप लोगों का जिम्मा लिया है पढ़ाने का, बेफिक्र होके क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, बिना टेंशन के पढ़िए। कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है, तनाव लेंगे आपके दुश्मन। आप कीजिए मेहनत और ये सोचिए कि सफलता की सीढ़ी 1 by 1 आप लोग चढ़ेंगे। सेकंड जो चैनल है स्टडी विथ योगेश 2.0, वहां मैं आपको करा रहा हूं वनडे एग्जाम की तैयारी सिर्फ आपके सिलेबस के हिसाब से। फैक्ट, चाहे आप पुलिस, पटवारी, दरोगा, कांस्टेबल, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग वहां 15 मिनट उन वीडियोस को सुन लीजिए, ईयरफोन लगा के सुन लीजिए, उसको आपको कितना आपको आता है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। होमवर्क उसमें डेली मिलता है। तो आज की जो फैक्ट है, देखिए भारत का पहला प्रमाणित जैविक जो फल लॉन्च किया गया है, एक फ्रूट है जिसका नाम है कीवी। कीवी आजकल तो आप लोग खाते भी होंगे, थोड़ा महंगा है लेकिन बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के, मतलब सभी के लिए। तो कीवी एक फल है जिसको भारत का पहला प्रमाणित, यानी उसको सर्टिफाइड किया गया है जैविक फल है। वो किस राज्य ने लॉन्च किया? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखोगे आप लोग, भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल किस राज्य ने लॉन्च किया है? भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल, भारत का पहला प्रमाणिक जैविक फल किस राज्य ने लॉन्च किया है? किस राज्य ने लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश करना और ब्रैकेट में कीवी लिख देना, ठीक है। जो ये फल है उसका नाम क्या है? कीवी। यानी भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल किस राज्य ने लॉन्च किया है अपने आप में? अरुणाचल प्रदेश ने, और ये फल का नाम क्या है? कीवी, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो ट्विटर है उसके एक नए सीईओ बनाए गए हैं, उनका नाम है पराग अग्रवाल। तो लिखो ट्विटर के नए सीईओ, ट्विटर के नए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, यानी पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल जी को क्या बनाया गया है? ट्विटर का नया सीईओ बनाया गया, ठीक है। तो लिखो ट्विटर के नए सीईओ किससे बनाया गया? पराग अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगा, भारतीय पर्वतारोहण जो फाउंडेशन है उसकी पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अध्यक्षा हर्षवंती बिष्ट को। लिखो, ये उनका संबंध भी आप लोग जानते हैं, बहुत बार पेपर में आया। तो भारतीय पर्वतारोहण, भारतीय पर्वतारोहण, क्या लिखोगे? भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष, फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। महिला अध्यक्षा, महिला अध्यक्षा कौन सा है? हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती बिष्ट को क्या बनाया गया है? इसकी पहली महिला अध्यक्षा बनाया गया, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, एक यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनने जा रहा है, ये कहाँ पर बनने जा रहा है? मणिपुर में, और ये बताया जा रहा है कि 2023 तक ये ब्रिज बन के कंप्लीट हो जाएगा। लिखो, दुनिया, भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ब्रिज बन रहा है? रेलवे ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा
ये बना नहीं है, बन रहा है, ठीक है। सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, रेलवे ब्रिज ये कहाँ पर बन रहा है अपने आप में? मणिपुर में। कहाँ बन रहा? मणिपुर में। और बताया गया कि 2023 तक ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2023 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल डे यानी संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संविधान दिवस ये मनाया जाता है अपने यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बनकर क्या हुआ था? तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन लिखना आपको, इंटरपोल के नए अध्यक्ष, इंटरनेशनल पुलिस या जो है इंटरपोल के नए अध्यक्ष बनाए गए अहमद नसीर अल राबसी को, ठीक है। यानी इंटरपोल का नया अध्यक्ष लिखे आप लोग, इंटरपोल के नए अध्यक्ष हैं, इंटरपोल के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है अपने आप में? इनका जो नाम है वो है नसीर अल राबसी, ठीक है। अहमद नसीर अल राबसी, अहमद नसीर अल राबसी, अल राबसी, इनको इंटरपोल का क्या बनाया गया है? नया अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, दोस्ती सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच है? ठीक है, एक सैन्य अभ्यास होता है दोस्ती सैन्य अभ्यास, ये किन देशों के बीच है? तो आंसर लिखना है भारत, श्रीलंका व मालदीव के बीच। तो अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग, दोस्ती सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच है? क्या लिखोगे? दोस्ती सैन्य अभ्यास, ठीक है। दोस्ती सैन्य अभ्यास ये किन के मध्य होता है? इंडिया प्लस श्रीलंका प्लस मालदीव, इन तीन देशों के बीच ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत व एशियन विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं हेतु कितने रुपए का हाल ही में एग्रीमेंट किया गया है? इसका आंसर होगा 300 मिलियन डॉलर, ठीक है। तो लिखो, भारत व एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं हेतु, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं हेतु एग्रीमेंट, सेवाओं हेतु कितने का समझौता हुआ है? तो 300 मिलियन डॉलर का, ठीक है। कितने का हुआ है? 300 मिलियन डॉलर का, ये भी आप लोग ध्यान रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन, स्वीडन की पहली प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्हें पद ग्रहण करते ही तुरंत इस्तीफा भी देना पड़ा। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है यूपीएससी, तो लिखो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री, खुद लिखना है, ठीक है। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्हें पद ग्रहण करते ही तुरंत इस्तीफा दिया। क्या लिखोगे? स्वीडन की पहली महिला पीएम, पहली महिला पीएम जिसे पद ग्रहण करते ही तुरंत क्या करना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है। तो पूरा लिखना है, पद ग्रहण करते ही तुरंत इस्तीफा, मैगडालेना एंडरसन। क्या लिखोगे? मैगडालेना एंडरसन, मैगडालेना एंडरसन इनका नाम है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन लिखना है, देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का अवार्ड किसने जीता है? आंध्र प्रदेश। तो लिखो, देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य, देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का अवार्ड, ठीक है। देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का अवार्ड किस राज्य ने जीता है? किसने जीता है अवार्ड? ये जीता है अपने आप में AP यानी आंध्र प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल मत करना, आंध्र प्रदेश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, सांस्कृतिक विरासत के दर्शन हेतु यानी जो भारत में कल्चरल हेरिटेज है उसके दर्शन हेतु भारत सरकार एक रेलवे चलाने जा रही है, उसका नाम है भारत गौरव ट्रेन। तो इसको ऐसे लिख दो, भारत गौरव ट्रेन। इसका संबंध लिखना है आपने सांस्कृतिक विरासतों के दर्शन हेतु, ठीक है। ये चलेगी अब, सांस्कृतिक विरासत दर्शन हेतु, विरासत दर्शन हेतु क्या चलेगी? जो भारत गौरव ट्रेन चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट, मुझे लग रहा है कि आएगा ये क्वेश्चन, 1 नंबर आपका दिख गया, मैं घर से ही बता रहा हूँ। अब आप मान के चलोगे 150 की जगह 149 नंबर आपको पेपर में मतलब बैठना है जीएस के, मुझे लग रहा है व्यक्तिगत तौर पे। अब आए ना आए मुझे नहीं पता, बट मैं तो मान के चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आया होगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसको मिला है? एक समाज सेवी संस्था है जिसका नाम है प्रथम, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखोगे? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसको मिला है? एक समाज सेवी संस्था है, उसका नाम है प्रथम। इसके ब्रैकेट में लिखो समाज सेवी संस्था,
समाज सेवी संस्था है। प्रथम इसको क्या मिला है? इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 मिला है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? ये जीती है तमिलनाडु ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता कौन सा राज्य है? अपने आप में तमिलनाडु, टीएम कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, एक बहुत फेमस एयरपोर्ट है, अब इसके बारे में तो जब टाइम होगा तब बताऊंगा। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, कहां पर बनने वाला है? जेवर एयरपोर्ट लिखो, नोएडा में, यानी प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में एक जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, ये बनेगा नोएडा में। तो क्वेश्चन लिखना आपको, जेवर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट ये कहां पर बनेगा? नोएडा में, ठीक है। जेवर एयरपोर्ट कहां पर बनेगा? नोएडा में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 जो मिला है उसका नाम है मानव रचना शिक्षण संस्थान। एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, जिसको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 मिला है, जो कि 25 सालों से काम कर रहा है इस पे, ठीक है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन, एप्रिशिएट कर रखा है उसको, ठीक है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? MREI, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में ढूंढते रहना, मानव रचना शिक्षण संस्थान, ठीक है। इसका पूरा नाम है मानव रचना शिक्षण संस्थान, ठीक है, ये इसको मिला है। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ होंगे? बीजिंग में, ठीक है, बीजिंग चाइना में। विंटर ओलंपिक 2022, विंटर ओलंपिक 2022 ये कहाँ होने वाले हैं? बीजिंग चाइना कर देना, ठीक है। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा ही आता है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में टॉप कौन सा रहा? इंदौर। तो लिखो, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जो टॉप में रहा था वो रहा था इंदौर। कौन रहा था? इंदौर रहा था, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको लिखना है, आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसका चयन हुआ है? सौरव गांगुली, ठीक है। लिखो, आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष, क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष लिख दो, समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसका चयन हुआ है? सौरव गांगुली का, ठीक है। क्या लिखोगे? सौरव गांगुली। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड T20 2022 किसने जीता? 2021 सॉरी, ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। क्या लिखोगे? आईसीसी क्रिकेट T20 2021 विजेता कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया जीता था। किसको हराया था? पाकिस्तान को ही संभवतः इसने हराया था, ठीक है। पहली बार ये लोग इसको जीते थे। अगला क्वेश्चन आपको लिखना है, ई अमृत पोर्टल शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा, जिसका काम है परिवहन हेतु त्वरित ई गतिशीलता क्रांति, यानी जो परिवहन है, जो ट्रांसपोर्ट है, उससे संबंधित है, उसको मतलब ऑनलाइन प्रणाली करना है परिवहन से संबंधित। तो लिखो, ई अमृत पोर्टल का संबंध, ई अमृत पोर्टल का संबंध, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ई अमृत पोर्टल का संबंध लिख लो। अगला क्वेश्चन, ई अमृत पोर्टल, इसका जो संबंध है वो है किससे? परिवहन हेतु त्वरित ई गतिशीलता क्रांति, यानी परिवहन से संबंधित लिख दो, परिवहन की ई प्रणाली, परिवहन की ई प्रणाली समझो, ठीक है। ई प्रणाली मतलब इलेक्ट्रॉनिक, सब ऑनलाइन कर दी जाएंगी चीजें, उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, रेजांगला युद्ध स्मारक का हाल ही में उद्घाटन हुआ है, किस जगह पे हुआ है? लद्दाख में, ठीक है। ये रक्षा मंत्री ने किया था, बहुत चर्चा में रहा था ये रेजांगला युद्ध स्मारक। इसका जो उद्घाटन हुआ है कहां पर हुआ है? लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में इसका क्या हुआ है? उद्घाटन हुआ है, देख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतर्राष्ट्रीय अपने आप में सोलर गठबंधन है, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मैंने आपको बताया था 2015 के आसपास कहीं ये बनाया गया था। भारत और फ्रांस इसमें जो इसके निर्माण जिन स्टार्टिंग की थी उन सदस्य देशों में थे। इसमें हाल ही में अमेरिका भी शामिल हुआ है, तो नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, नोट। हाल ही में अमेरिका इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल,
क्या पता कभी पूछ देना हाल ही में कौन सा देश इसमें शामिल हुआ है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन शामिल हुआ है, अमेरिका। ये क्वेश्चन भी आपको देखना है, ठीक है। अब देश के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जैसे चाहे विधानसभाओं के अध्यक्ष वगैरह होते हैं, पूरे हर राज्य के विधानसभाओं के अध्यक्ष, सेंट्रल लेवल पे लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, ये सभापति जो भी हैं, इनका एक मतलब अपने आप में वार्षिक क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था, जो कि 82 नंबर का था, यानी 82वें नंबर का सम्मेलन था। कहाँ पर हुआ? हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में, ठीक है। तो लिखो, देश के पीठासीन अधिकारियों का, पीठासीन अधिकारियों का 82वां सम्मेलन, ठीक है, कहां पर हुआ? 82वां सम्मेलन ये हुआ हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, एचपी विधानसभा में लिख दो, हिमाचल प्रदेश विधान सभा में क्या हुआ था? इसका सम्मेलन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, दालचीनी की संगठित खेती करने वाला, दालचीनी की ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश फर्स्ट, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना जिसने दालचीनी की क्या की? संगठित खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 10 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, शांति यानी पीस व डेवलपमेंट के लिए व विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। इसके बाद अगला आता है आपका, हरित कर्म सेना किस राज्य ने बनाई है? वहां पर क्या हुआ, जो कचरा है, ठोस कचरा, उसके प्रबंधन के लिए एक हरित कर्म सेना का गठन किया गया है, जो कि अपने आप में नया इनिशिएटिव है केरला ने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हरित कर्म सेना, हरित कर्म सेना ये किस राज्य ने है? केरल ने, ठीक है। किसने बनाया? हरित कर्म सेना केरल ने बनाया हुआ है। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं आप लोगों के। इसके बाद आप लोग, क्योंकि आज आपकी छोटी वीडियो थी, बहुत मतलब थोड़ा सा टाइम का भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन आपकी क्लास आते रहेंगे, ठीक है। यूनेस्को की क्रिएटिव, इसको आपने मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट करना है, ठीक है, अति महत्वपूर्ण करना है इस क्वेश्चन को। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क में शामिल हुआ है कौन सा शहर? श्रीनगर। अति से अति इंपोर्टेंट करना, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क में शामिल हुआ है, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क में शामिल हुआ है श्रीनगर। सुपर इंपोर्टेंट कर देना, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन भी आपको दिखेगा वहां, ठीक है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क में शामिल, यूनेस्को की क्रिएटिव, ठीक है, क्या लिखोगे? यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क में शामिल, मोस्ट इंपोर्टेंट करना, सिटी ऑफ नेटवर्क में शामिल हुआ है एक राज्य, एक मतलब शहर जिसका नाम है श्रीनगर, ठीक है। अब देखो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब इसको शामिल किया गया था, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन लोगों ने ट्वीट करके बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर की गई थी। तो क्वेश्चन ऐसे ही पिक किए जाते हैं कि आपके अगर देश में या राष्ट्र या इंटरनेशनल लेवल पे कोई घटना हो रही है, तो आपके राष्ट्र के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जो राजनीतिक प्रमुख होते हैं, जो सरकारें होती हैं, वो किस प्रकार का रिएक्शन देती हैं। तुरंत ही इसको शामिल किया, तुरंत ट्वीट हो गई, बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर की गई। तो आपका जो एग्जामिनर उसका ध्यान तो वहीं गया था कि बच्चे कहाँ सोए हैं मेरे। तो इसीलिए क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि इसको ध्यान रखना, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क में शामिल कौन सा है? श्रीनगर। और एक क्वेश्चन जो मैंने कल बताया था आपको, दुर्गा माता वाला, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिए, देखिए। मैंने कल क्वेश्चन बताया था ना कि यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में एक शामिल किया गया दुर्गा पूजा को वेस्ट बंगाल की, उस क्वेश्चन को भी आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है आपका, नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में टॉप में कौन सा राज्य रहा था? गुजरात। अभी क्या था मैं यहां नहीं बताने वाला हूं, ठीक है, अभी टाइम ही नहीं है इतना। नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में टॉप में कौन रहा था? गुजरात। क्या लिखोगे? 2021 में गुजरात ने इसमें क्या किया था? टॉप किया था, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने कल आपको लिटरेसी के लिए बताया था वेस्ट बंगाल, एक मैंने नीति आयोग का कुछ केरला वगैरह बताया था, वो भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक चीज ध्यान होगी, पिछली सरकार का मतलब यही बीजेपी जो गवर्नमेंट है, जब लास्ट टाइम पे इलेक्शन से पहले मोदी जी आए थे, कहाँ? केदारनाथ यात्रा पे। ध्यान होगा आपको, केदारनाथ यात्रा पे गए थे वो,
वहाँ पे उन्होंने शंकराचार्य की एक मूर्ति का क्या क्या था उद्घाटन किया था, मतलब एक प्रकार का अनावरण किया था, जो कि 2019 से बन रही थी। या तो डेट पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा केदारनाथ में शंकराचार्य की कितने फीट मूर्ति का अनावरण किया है, एक ऐसे पूछ सकता है। या हाल ही में शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची मूर्ति का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस तिथि को अनावरण किया गया। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डेट है 5 दिसंबर, तो 5 नवंबर सॉरी। तो क्वेश्चन लिखो, हाल ही में केदारनाथ में 12 फीट, क्या लिखोगे, हाल ही में केदारनाथ में 12 फुट ऊंची शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन, ठीक है। मूर्ति का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, पीएम द्वारा। किस तिथि को किया गया पूछेगा, पीएम द्वारा, डैश करके लिखो, डेट लिख दो आप लोग कितनी, 5 नवंबर। या फुट भी पूछ सकता है कब, 5 नवंबर 2021 को ये किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य है जिसने जन सेवक व जन स्पंदन योजना शुरू की है, वो कर्नाटक ने की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जन सेवक प्लस जन स्पंदन योजना किस राज्य की है, कर्नाटका। किसकी है, कर्नाटक की है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, एक बहुत चर्चित शब्द है क्वाड, आपने सुना होगा। इसमें कौन कौन शामिल है, QUAD। इसमें 4 देश शामिल हैं, लिखो, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है। ये एक प्रकार के क्वाड हैं जो कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरे हुए राष्ट्र हैं, के आसपास के देश हैं। ये चाइना वगैरह को बैलेंस करने के लिए इन्होंने अपना एक समझौता किया। जापान के प्रधानमंत्री ने पहली बार इस शब्द को गढ़ा था लगभग 2000 आसपास। तो क्वाड में कौन से देश शामिल है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 का 2022 का सम्मेलन कहाँ होने वाला है। कल इस में बच्चों को कंफ्यूजन मुझे भी कर दिया, खुद भी कंफ्यूज हो गए, ठीक है। मैंने जो कल बताया था, मैंने कहा G20 2022 की अध्यक्षता कौन करेगा, और आपने कह दिया कि सर इंडोनेशिया करेगा। समिट अलग होता है, सम्मेलन क्या होता है, अलग होता है, चेयरपर्सन अलग होता है। 2022 G20 का चेयरपर्सन इंडिया को बनाया गया, जबकि सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में होना है, ठीक है। दोनों चीज़ों को ध्यान से देखना। देखो, G20 2022 ऐसे लिख देना, 2022 ऐसे ऊपर डाल देना, अध्यक्ष कौन होगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इंडिया। और सम्मेलन कहाँ होगा, या समिट कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, इंडोनेशिया के बाली में, इंडोनेशिया के बाली नाम के शहर में, ठीक है। ऐसे आपको समझना है, इसको कंफ्यूज मत करना, ठीक। छोटी क्लास थी, होपफुली ये फैक्ट आपके काम आएंगे एग्जाम में। 3 क्लास और बची हैं आपकी, अक्टूबर, सितंबर और जनवरी और फरवरी, यानी 4 महीने की करंट अफेयर बची है, वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। जुलाई तक हमने पढ़ाई हो जाएगा, क्या टेंशन लेना, होगा नहीं होगा तो फिर देख लेंगे, फिर आती रहती विज्ञप्तियाँ। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।